नमस्कार बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। बच्चों, आज अपन जो है अपने इस ऑनलाइन क्लास में हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर चल रहा है उसका नया जो यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। न्यू यूनिट जो है ना, यूनिट 4 है, वो उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बजट। तो आज जो है वो अपन बजट है जो क्या है, बजट का जो है मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, बजट जो है सबसे पहले जो है ये शब्द कहाँ से निकला, इसका जो है मतलब क्या है। तो बच्चों, बजट जो है, ये बजट जो है वो किसको कहते हैं? तो बजट जो होता है ये सरकार की आय और व्यय का एक विवरण होता है, जिसे कि प्रपत्र जो है उसमें इकट्ठा किया जाता है या एकत्रित किया जाता है, उसे ही बजट कहा जाता है। बजट जो है बच्चों, ये निश्चित समय जो है उसके लिए होता है, यानी एक निश्चित जो समय है, टाइम पीरियड होता है, उसके लिए ये बजट जो है वो बनाया जाता है, जिसे कि हम जो है वो वित्तीय वर्ष भी कहते हैं। बच्चों, हमारा जो वित्तीय वर्ष जो होता है, अगर भारत के संदर्भ में मैं कहूँ तो जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च तक चलता है। बच्चों, बजट जो शब्द है, ये बजट शब्द जो है वो बजट शब्द जो है ये कहाँ से निकला, यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो बजट जो शब्द है बच्चों, इस बजट शब्द का जो उत्पत्ति है वो एक फ्रांसीसी भाषा का जो शब्द है बूजट, बूजट से ये निकला। यानी ये बूजट जो शब्द है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और जो है ये वहीं से निकला है बजट। तो बूजट का जो अर्थ है, बूजट का अर्थ जो होता है चमड़े का थैला या झोला, यानी चमड़े का थैला या झोला जो है बूजट का अर्थ होता है। बच्चों, सबसे पहले जो है 1733 में जो है वो इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड की जो संसद थी, उस संसद में जो है ये एक व्यंग्य के रूप में जो है ये बोला गया था ये शब्द, और जो है ये पूरे देश भर, पूरे विश्व भर में जो है ये शब्द जो है वो प्रचलित हो गया। बच्चों, उस समय जो है वो ब्रिटेन के तत्कालीन एक वित्त मंत्री थे, ब्रिटेन के तत्कालीन वित्त मंत्री थे सर रॉबर्ट वॉलपोल। जो तो ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे सर रॉबर्ट वॉलपोल। तो रॉबर्ट जो वॉलपोल है, उन्होंने जो है वो अपने जो वित्तीय प्रस्ताव थे, उन वित्तीय प्रस्तावों को जो है वो इंग्लैंड की संसद के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत करने के लिए जब अपनी मेज पर रखा, तो चमड़े के थैले में से जब उन्होंने अपने जो है ये प्रतियां निकाली थी बजट संबंधी, तो सभी जो सदस्य थे उन सदस्यों ने, संसद के सदस्यों ने उनकी खिल्ली उड़ाते हुए यह व्यंग्य के रूप में कहा कि अब वित्त मंत्री जो है उन्होंने अपना चमड़े का थैला खोला, यानी बजट जो है वो खोला है। ये तो तभी से जो है ये शब्द जो है ये प्रचलित हो गया। और बजट शब्द जो है बच्चों, वित्तीय कागजात का जो कागज़ है उसकी ओर ये निर्देशित करता है, न कि ये झोला है। तो बच्चों, बजट जो है ये एक चमड़े का थैला होता है जिसमें पूरा जो है वित्तीय वर्ष का जो है आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है वो उसमें रखा जाता है। बजट जो है बच्चों, उसमें विगत वर्ष के या आय और व्यय के जो अनुमान होते हैं, उन अनुमानों का वार्षिक वित्तीय जो विवरण होता है वो पूरा उसमें प्रस्तुत किया जाता है। हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 112, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। बच्चों, उसमें बजट निर्माण के विषय में जो है वो ये बताया गया, और लोकसभा में जो है वो केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट होगा वो पेश किया जाएगा, और इस बजट का जो है उसको केंद्र के बजट के नाम से भी अपन जानते हैं। बच्चों, बजट जो है वो सभी जो है वो राज्य जो होते हैं वो वहाँ सभी राज्यों के लिए अलग अलग बजट जो है वो बनाया जाता है। सभी राज्य जो होते हैं वो अपने अपने राज्यों के लिए अलग अलग बजट बनाते हैं। बच्चों, हमारा जब भारतीय संविधान बना
तो संविधान में जो है इस बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अगर आपसे पूछे क्या भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख है, तो नहीं, इसका जवाब है नहीं। भारतीय संविधान के किसी भी जो है वो संविधान में कहीं भी किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का जो है वो उल्लेख नहीं किया गया है। सिर्फ अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण जो है उसी का उल्लेख किया गया है। बच्चों, बजट जो ये शब्द होता है, इसके अंतर्गत जो है या इस विवरण में जो है वो 3 प्रकार के जो विवरण हैं वो शामिल होते हैं। पहला जो विवरण है वो है राजस्व संबंधी विवरण, दूसरा व्यय संबंधी विवरण और तीसरा एक पूर्ण विवरण जो है वो होता है। अब अपन लेंगे बजट की परिभाषा। बच्चों, रेने स्टोम जो है उन्होंने बजट को परिभाषित करते हुए यह बताया है कि बजट जो है वो संपूर्ण जो है वो एक ऐसा लेखा पत्र होता है। बजट जो है वो उन्होंने कहा है कि बजट एक ऐसा लेखा पत्र है जिसमें सरकारी आय और व्यय जो है उसकी एक प्रारंभिक अनुमोदित योजना होती है। यानी रेने स्टोम कहते हैं कि यह एक ऐसा लेखा पत्र है जिसमें सरकारी जो भी आय और व्यय, सरकार की जो भी आय होती है और व्यय वो जो होता है उसका एक प्रारंभिक अनुमोदित उसमें योजना जो है वो रहती है, उसे बजट कहते हैं। वहीं डिमॉक और डिमॉक जो है वो बजट को परिभाषित करते हुए बच्चों ये कहते हैं कि बजट एक ऐसा निर्धारित और निश्चित अनुमानों का प्रलेख होता है जिसमें एक निश्चित अवधि के आय और व्यय के आंकड़ों का उल्लेख रहता है। और प्रशासक के हाथ में बजट जो है वो एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें भूतकालीन सफलताएं, वर्तमान नियंत्रण और नियमन के साधनों तथा भावी योजनाओं का चित्र जो है वो अंकित रहता है। तो ये परिभाषा दी है डिमॉक एवं डिमॉक ने। तो ये है बजट की परिभाषा। अब अपन लेंगे बजट निर्माण करना, यानी बजट जो है उसकी प्रक्रिया। भारत में जो है वो बजट बनाने की जो है वो क्या प्रोसेस है। सबसे पहला है बजट का जो है वो निर्माण करना। बच्चों, भारत में बजट निर्माण करना जो है ये काम किसका होता है? वित्त मंत्रालय का। यानी वित्त मंत्रालय का जो है वो बजट निर्माण करने का जो उत्तरदायित्व है वो उसी पर होता है या उसी का होता है। और यह वित्त मंत्रालय जो होता है बच्चों, ये प्रशासकीय मंत्रालय, योजना आयोग और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, उनकी सहायता से जो है ये बजट को तैयार करवाता है या करता है। बच्चों, यद्यपि हम देखते हैं कि पूरा जो दायित्व है बजट बनाने का ये वित्त मंत्रालय का ही होता है, लेकिन जो प्रशासकीय आवश्यकताएं हैं उसका विस्तृत जो पूरा ज्ञान है प्रशासकीय आवश्यकताओं का, वो प्रशासकीय जो मंत्रालय होते हैं उन्हीं को जो है वो उसका पूरा ज्ञान रहता है। और देश में जो चल रही विभिन्न योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को जो है वो प्राथमिकता तय करने के लिए, उन योजनाओं की जो प्राथमिकता है उस प्राथमिकता को तय करने के लिए बच्चों वित्त मंत्रालय जो है उसे योजना आयोग से भी जो है वो अपना जो है वो संपर्क बनाना पड़ता है। और नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक होता है वो अनुमान तैयार करता है। अनुमान जो होते हैं वो तैयार करने में जो है वो अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाता है, या उसका जो है वो वित्त मंत्रालय उसमें सहायता करता है। बच्चों, नेक्स्ट जो है वो है अनुमान तैयार करना। अब अनुमान जो है वो तैयार करने का जो दायित्व होता है वो किसका होता है? सारे अनुमान जो है वो कौन करेगा? और जो है वो ये कब जो है इसकी शुरुआत होती है? तो बच्चों, भारत में जो है वो बजट अनुमान की जो तैयारी से संबंधित जो काम होते हैं वो जो है वो लगभग 8 महीने पूर्व जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। यानी अगस्त का जो महीना होता है उससे ही इसकी शुरुआत हो जाती है। और इसकी जो शुरुआत है वो वित्त मंत्रालय से ही होती है। यानी वित्त मंत्रालय जो है वो ही जो है वो बजट जो है वो बनाने की तैयारी शुरू कर देता है अगस्त महीने में। और ये मंत्रालय जो होता है वो सितंबर महीने में विभिन्न जो प्रशासकीय मंत्रालय और जो विभाग होते हैं उन विभागों के जो अध्यक्ष होते हैं उन अध्यक्षक
अंकों को जो है वो व्यय के अनुमान है वो तैयार करने के लिए एक प्रपत्र भेजता है। यानी व्यय के जो अनुमान होते हैं कि भाई आपको जो है वो कितना जो है वो चाहिए, तो उसके लिए वो एक प्रपत्र उसको विभागों को भेजता है। विभागाध्यक्ष जो होते हैं वो इन प्रपत्र या जो फॉर्म है, इसको प्रपत्र को फॉर्म भी कहते हैं, तो इस फॉर्म है उसको वो अपने एक स्थानीय जो कार्यालय में होते हैं यानी जिला जो देश होते हैं उनको भेजते हैं। और उस प्रपत्र से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं वो सूचनाएं हैं वो दी जाती है। जैसे वो सूचनाएं जैसे क्या क्या होती हैं, जैसे उसमें गत वर्ष की जो वास्तविक आय और व्यय है वो, और वर्तमान वर्ष के लिए संभावित अनुमान क्या है, वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमान क्या है, अगले वर्ष में जो है बजट अनुमान क्या होगा, और जो है पिछले वर्ष के यानी जो और यथार्थ जो अंकों से चालू वर्ष है यानी जो राशि उस पिछले वर्ष जो चालू की गई थी उसके अनुमान अंकों में कितनी घटत और बढ़त है। यानी जो पिछले साल जो आपको बजट दिया गया जिस डिपार्टमेंट को, तो वो जो है उसमें उन्होंने कितना जो है वो कमी की है, कितना घटा है और कितना उसमें बढ़त है, तो ये सब जो है वो उसको लिखने पड़ते हैं उसके अंतर्गत। तो बजट जो है वो बच्चों ये जो फॉर्म जो उनको दिया जाता है विभागाध्यक्ष को, उनमें जो है वो भरे जाने वाले जो आगामी वर्ष है उसके अनुमान जो है वो कुछ निम्न आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे वर्तमान वर्ष का वार्षिक बजट, जो वर्तमान वर्ष है जो अभी चल रहा है उसका वार्षिक बजट, और पिछले कई वर्षों व गत वर्ष के जो यथार्थ अंक होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। और जो है गत वर्ष के अंक में कोई भी मानी जा सकने वाली जो अनियमितता होती है वो, और परिवर्तन करने वाली जो विशिष्ट परिस्थितियाँ होती है वो उसमें शामिल होती है। यानी जैसे कि किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे कोई सड़क परिवहन का विभाग हो, तो उसको जो वो बजट जो है वो दिया जाएगा ना, तो उसमें जो पहले का, जैसे अगर अभी जो है 2020 और 21 के लिए बजट बना, तो जो 19 और 20 का था तो उस समय जो उनको बजट दिया गया था तो उस पे जो है वो उन्होंने कितना खर्चा किया उसका हिसाब मांगा जाता है, और जो वर्तमान वर्ष के लिए जो बनाया जा रहा है उसका जो है वो दिया गया वो कितना है, और जो आगामी जो अगले वर्ष के लिए जो बनाया जा रहा है बजट उसके लिए जो है वो कितनी राशि आपको चाहिए, तो ये सब जो है उसमें है उनका जो है वो प्रपत्र में जो है वो भरा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है प्रशासकीय विभागों में अनुमानों का निरीक्षण और वित्त मंत्रालय का को प्रस्तुतिकरण। बच्चों भारत में जो है वो देखें तो धन व्यय करने वाले जो अधिकार होते हैं उस पर अपने तैयार किए हुए जो प्राक्कलन या जो अनुमान होते हैं उसको विभागाध्यक्ष के पास दो भागों में भेजा जाता है। पहला जो होता है उसमें राजस्व तथा स्थायी प्रभार होता है, और दूसरा जो भाग होता है उसको दो प्रवर्गों में होता है। यानी वो भी दूसरा जो भाग होगा उसके दो प्रवर्ग होंगे। एक में क्या होगा, वे विषय होते हैं जो प्रतिवर्ष निरंतर चलते हैं, और दूसरे प्रवर्ग में क्या होगा, पूर्णतः नए विषय होते हैं, नए सब्जेक्ट जो होते हैं वो उसमें होते हैं। विभाग का जो उसका प्रधान होता है बच्चों, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है वो उनकी पूरी समीक्षा करके जो है विभाग के लिए जो है कुछ आंकड़े तैयार करता है, और विभिन्न जो विभाग है उसमें तैयार जो ये प्राक्कलन होता है ये सभी प्राक्कलन जो है वो प्रशासकीय मंत्रालयों को भेज दिया जाता है, और प्रशासकीय जो मंत्रालय होता है वो अपने विभाग के सभी जो अनुमान होते हैं उन अनुमानों को वो एकत्रित कर लेता है, और फिर नवंबर के मध्य तक जो है उसे वित्त मंत्रालय के बजट संभाग जो होता है उसके पास वो उसको पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट है महालेखा परीक्षक की भूमिका। बच्चों प्रत्येक विभाग के जो अनुमान होते हैं उनको एक प्रति भारत के नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक होता है ऑडिट, उसको जो है वो भेजी जाती है। महालेखा परीक्षक जो होता है वो उन मदों की जांच करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, पूरा जांच पड़ताल करता है, और वो ये देखता है कि अनुमानों में जो है वो सभी स्वीकृत प्रभार जो है वो ही वर्तमान बजट में है, और अस्वीकृत जो प्रभार होते हैं वो उनमें नहीं। यानी जो भी स्वीकृत प्रभार होते हैं वो वर्तमान बजट में है, और अस्वीकृत जो प्रभार है वो उसमें है नहीं है।
तो प्रशासकीय जो मंत्रालय होते हैं उसके अनुमानों के बारे में जो है वो ये अपनी टिप्पणी जो होगा वो किसको देगा, वित्त मंत्रालय को देता है। नेक्स्ट जो है वो अपन लेंगे अनुमानों का वित्त मंत्रालय के द्वारा सूक्ष्म रूप से उसका निरीक्षण करना। बच्चों, भारत में महालेखा परीक्षक जो होता है उसी के द्वारा प्रशासकीय मंत्रालयों के जो अनुमान होते हैं उनकी जांच की जाती है और फिर उनका जो है वित्त मंत्रालय में पूरा सूक्ष्म तरीके से उसका परीक्षण किया जाता है और फिर इन तैयार किए गए जो अनुमान होते हैं उनको जो है वो 3 जो है वो भागों में बांट देते हैं, स्थायी प्रभार, प्रचलित योजनाएं, नवीन जो है वो योजनाएं और बजट प्रभाग संभाग द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है। तो इस तरह से जो है उसको जो है वो बांट दिया जाता है। अब नेक्स्ट लेंगे अपन अनुमानों का वर्गीकरण। बच्चों, अनुमानों का जो वर्गीकरण है इसके अंतर्गत जो होता है वित्त मंत्रालय जब विभिन्न मंत्रालयों के अनुमानों को अंतिम रूप से जब स्वीकार कर लेता है तो वो जो है कुछ निम्न प्रकार से जो है वो उसका वर्गीकरण करता है। जैसे केंद्रीय सरकार का कुल व्यय, फिर उसमें केंद्रीय सरकार का अंतिम परिव्यय, केंद्रीय सरकार के बजट साधनों से पूंजी का निर्माण, केंद्रीय सरकार की बचत और बजट संबंधी लेन देन में होने वाले स्तर और केंद्रीय सरकार के द्वारा आय का निर्माण। तो ये सभी जो है उसके में जो है वो सारे शामिल होते हैं। फिर नेक्स्ट है सरकारी आय के अनुमान। बच्चों, सरकारी व्यय के अनुमान जब तैयार हो जाता है तो उसके पश्चात जो है वो वित्त मंत्रालय सरकारी आय के अनुमान तैयार करते हैं। जब व्यय के अनुमान तैयार हो जाते हैं तो आय के अनुमान जो है वो तैयार होते हैं। आयकर जो विभाग होता है वो जो है वो केंद्रीय उत्पादन कर विभाग और सीमा शुल्क विभाग जो सरकारी आय संग्रह जो करने वाले महत्वपूर्ण विभाग होते हैं बच्चों, वो पिछले वर्ष में जो एकत्र की गई सरकारी आय होती है उसके आंकड़ों पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जो संभावित सरकारी आय होती है उसका अनुमान वो लगाते हैं और उसके बाद ही वित्त मंत्रालय व्ययों की जो आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने के लिए करों में हेर फेर जो होता है, यानी जो भी उसको थोड़ा कमी की जाती है, जो भी अदला बदली की जाती है, हेर फेर जो किया जाता है तो वो उसमें कर सकता है या करता है। नेक्स्ट है संसद में जाने से पूर्व मंत्रिमंडल में विचार। बच्चों, जब वित्त मंत्रालय के द्वारा आय और व्यय के अनुमान तैयार हो जाते हैं या कर लिए जाते हैं तो मंत्रिमंडल में जो है वो बजट के विभिन्न जो पहलू होते हैं उस पर पूर्ण रूप से या विस्तार से जो है उसमें विचार विमर्श होता है और उसके बाद ही मंत्रिमंडल जो है इसको स्वीकृत करता है। मंत्रिमंडल की जब इसको स्वीकृति मिल जाती है तो उसके बाद इसको व्यवस्थापिका में जो है वो प्रस्तुत करने के लिए तैयार माना जाता है और संसद में प्रस्तुत करने के लिए उसको 2 विवरण पत्र जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र और अनुमान की मांगे। तो ये 2 विवरण पत्र जो होते हैं वो होते हैं। अब अपन लेंगे बच्चों बजट अनुमोदन की या प्रक्रिया। बच्चों, बजट जो है वो अगर कहें तो बजट क्या होता है, अगर आपसे ये क्या पूछे कि बजट क्या होता है तो बजट जो है वो एक वर्ष में संचालित सभी जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो और कार्यक्रम जो होते हैं सरकार के, जो भी सरकार निर्धारित करती कार्यक्रम वो और विजन होता है जो कि जिसमें जो है वो सब शामिल होते हैं। विजन यानी जो आगामी जो योजनाएं होती हैं सरकार की कि आगामी वर्ष के लिए जो है वो सरकार क्या क्या योजनाएं जो हैं वो प्रारंभ करने जा रही है, तो वो सब जो है उसमें शामिल होता। बच्चों, बजट जो था हमारे भारत में अगर कहें तो संसद में जो बजट है वो फरवरी के अंतिम जो दिन होता था उससे में जो है वो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता था संसद में। लेकिन जो है 2016 से पहले तो बच्चों जो था वो हमारे यहाँ 2 बजट होते थे, आम बजट और रेल बजट। लेकिन जब एनडीए सरकार बनी तो उसके बाद जो है वो बजट जो था वो सिर्फ एक ही बजट जो था वो बनता है आम बजट। रेल बजट जो है उसका आम बजट में जो था वो विलय कर दिया गया
और अब एक ही बजट जो है वो संसद में जो है वो पेश किया जाता है, वो भी फरवरी के अंत में नहीं बल्कि पहली फरवरी को, यानी 1 फरवरी को जो है वो ही जो है वो वित्त मंत्री जो है वो संसद में बजट को पेश करता है। तो 2000 जो पहला बजट जो था, जो आम बजट जो था, वो 2017 और 18 का जो बजट था वो पहली फरवरी को जो है वो वित्त मंत्री के द्वारा जो है वो पेश किया गया था। बच्चों, बजट का जो क्रियान्वयन है और उसको पूरा लागू करने का जो उत्तरदायित्व होता है वो पूरा का पूरा वित्त मंत्रालय का होता है। तो बच्चों, बजट है जो है उसके समक्ष जो है या संसद के सामने जो है वो बजट जो है वो कुछ निम्नलिखित अवस्थाओं में जो है या व्यवस्था में जो है वो गुजरता है, यानी किस किस स्टेप से है वो बजट की जो प्रोसेस है वो जो है वो होता है। तो सबसे पहला जो इसकी प्रक्रिया या प्रोसेस होता है वो होता है प्रस्तुतिकरण का, जो प्रेजेंटेशन का, यानी बजट का जो है वो प्रस्तुतिकरण करना। बच्चों, बजट जो होता है वो जो है वो हमारे संसद का जो सदन है, लोकसभा, बजट जो है वो सबसे पहले लोकसभा में जो है उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। बच्चों, धन विधेयक या बजट, इसका संबंध कर लगाने, यानी धन विधेयक या बजट का जो है वो संबंध कर लगाने, करों को हटाने, करों में छूट देने, परिवर्तन या उसके विनिमय से हो, या भारत सरकार की जो संचित निधि है उस पर धारित व्यय में परिवर्तन से हो, जो प्रस्तुत करने से हो। तो भारतीय संविधान में बच्चों ये स्पष्ट रूप से हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है कि बजट अथवा जो धन विधेयक होता है उसको लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। यानी बजट जो होगा या धन विधेयक जो होता है वो सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में, और उसके बाद ही उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा जो होती है उसको 14 दिन में ही उस पर अपना संशोधन प्रस्तावित कर वापस भेज देती है, और कर संबंधी जो भी प्रस्ताव होते हैं वो रखने की जो शक्ति होती है वो केवल मंत्रियों को होती है। संसद तो जो है वो इसमें केवल जो है वो कमी या अस्वीकृति जो है वो कर सकती है। संसद में जो वित्त मंत्री हैं वो बजट प्रस्तुत करते समय बच्चों बजट भाषण देते हैं, जिसके कि तुरंत बाद ही जो है वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों, कोई भी जो विधेयक है वो वित्त विधेयक है या नहीं, इस बात का जो निर्णय करने का अधिकार होता है वो संविधान का जो अनुच्छेद है हमारे भारत का 110, उस अनुच्छेद के तहत जो लोकसभा के अध्यक्ष होता है उसको ये पूरा अधिकार है कि कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 110 के तहत। अब अपन लेंगे सामान्य बहस। सेकंड जो प्रोसेस होता है वो बजट पर सामान्य बहस होती है। बच्चों, यह परंपरा के अनुसार जो देखें तो जिस दिन बजट संसद में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उस दिन कोई वाद विवाद नहीं होता। जब संसद में वित्त मंत्री बजट को प्रस्तुत करता है और अपना भाषण देता है तो उसके जो है उस पर कोई वाद विवाद नहीं होता, लेकिन इसके बाद जो है वो बजट भाषण और प्रस्तावों पर 2-3 दिन तक बहस होती है। यानी इसके बाद बजट का जो भाषण होता है और उस पर जो है 2-3 दिन तक बहस चलती है, और भाषण देने वाला जो प्रत्येक सदस्य होता है उसको 15 मिनट का उस समय दिया जाता है। तो ये है उस पे जो है सामान्य बहस। फिर लेंगे अनुदानों पर चर्चा और मतदान। बच्चों, अनुदानों पर चर्चा और जो मतदान है वो सामान्य वाद विवाद जब हो जाता है बजट पर, तो उसके वाद विवाद के बाद लोकसभा में बजट के जो व्यय भाग होते हैं, व्यय भाग यानी अनुदान की जो मांगें होती हैं, डिमांड जो होती है उनकी, उस पर मतदान का काम जो है वो शुरू हो जाता। और अनुदान मांगे जो होती है वो मंत्रालय के जो है वो क्रम में प्रस्तुत की जाती है। फिर उस पर विधिवत मतदान होने के बाद जो होती है वो मांगे अनुदान बन जाती है। और ये जो है मांगे जो है उस पर मतदान के लिए उनको जो है वो 26 दिन का जो है वो समय जो है वो निर्धारित किया गया है, यानी उनको 26 जो डे होते हैं उस पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सदन का अधिकार। बच्चों, सदन का जो अधिकार है उस सदन के जो सदस्य होते हैं वो बजट में प्रस्तावित जो व्यय होते हैं उसके किसी भी मद को जो है वो बढ़ा नहीं सकते।
वे किसी भी मद के व्यय की जो धनराशि होती है उसको केवल या तो अस्वीकार कर सकता है या उसमें कमी कर सकता है। अगर व्यवहार में बच्चों देखें तो ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि जो मंत्रिमंडल होते हैं वो अपने बहुमत के बल पर किसी भी कटौती प्रस्ताव जो है उसको अस्वीकृत कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो अपन लेंगे इस पे जो है बच्चों कटौती का प्रस्ताव, यानी 3 प्रकार की जो है वो कटौतियाँ होती है। पहली जो है वो नीति संबंधी कटौती, दूसरी मितव्ययिता संबंधी कटौती, तीसरी प्रतीकात्मक कटौती। अब नीति संबंधी जो कटौती है वो क्या होती है बच्चों, यानी जो ये कटौती प्रस्ताव होते हैं बजट के जो अनुदान है उसके लिए मांगों पर सदन के अधिकार के अंतर्गत जो है बच्चों यह स्पष्ट है कि सदन का जो अधिकार है वो इस बारे में केवल मांगों की कटौती तक ही सीमित है, इनमें वृद्धि नहीं कर सकता। मांगों पर संसद जो सदस्य हैं उसके द्वारा 3 प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी मांगों पर संसद के जो सदस्य होते हैं वो 3 प्रकार के प्रस्ताव है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला जो है वो उसमें नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव, तो यह जो है जब किसी भी अनुदान मांग के पीछे निहित सरकारी नीति को अस्वीकृति कराने की अनुशंसा के उद्देश्य से यह मांग जो है वो की जाती है, तो यह नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव है वो कहलाती है। और जो है इस प्रस्ताव का उद्देश्य जो है वो सरकार की नीतियों की आलोचना करना होता है। फिर है मितव्ययिता। बच्चों यह प्रस्ताव किसी भी मांग की किसी भी जो मांग है उसकी विशेष मद है उससे कमी, उसकी पूर्ण समाप्ति या संपूर्ण जो अनुदान है उन अनुदान में से एक मुश्त धनराशि जो है वो कम करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा है कटौती प्रतीकात्मक कटौती। भारत में बच्चों इस तरह के जो कटौती प्रस्ताव हैं वो बहुत ज़्यादा रखे जाते हैं और यह प्रस्ताव उस विशिष्ट शिकायत के प्रकटीकरण के लिए जो है या प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है जो कि भारत सरकार के उत्तरदायित्व की जो परिधि है उसके अंतर्गत आती है। तो बच्चों जो है ये है कटौती का प्रस्ताव। अब अपन लेंगे विनियोजन विधेयक। बच्चों अनुदान मांगों पर संसद में जब मतदान हो जाता है तो वो उस मतदान के हो जाने का अर्थ हम ये नहीं लगा सकते कि सरकार को सार्वजनिक जो कोष या जो राजकोष होता है उससे धन निकालने का उसको अधिकार या हक जो है वो मिल गया। जब सभी मांगों पर बच्चों मतदान हो जाता है तो इनको संचित निधि सहित विनियोजन जो है विधेयक उसमें एकीकृत कर लेते हैं और इस तरह से जो धन खर्च करने का अधिकार है वो प्राप्त करने के लिए विनियोजन बिल को पास करवाने की कार्यवाही जो है वो करनी होती है। विनियोजन बिल में मताधिकार से पारित जो अनुदान मांगे हैं और बिना मतदान के पास अनुदान मांगों को शामिल उसमें किया जाता है। बच्चों इस प्रकार से जब बजट का प्रस्तुतिकरण, उस पर सामान्य बहस, अनुदान के लिए मांगों पर मतदान और विनियोजन विधेयक का अनुमोदन के चरणों के द्वारा जब बजट संबंधी भाग लोकसभा में पारित होता है तो लोकसभा के द्वारा पारित होने के बाद उसे विधेयक को जो है वो राज्यसभा जो है उसके पास भेजा जाता है और राज्यसभा जो होती है वो उस विधेयक को 14 दिन के अंदर जो है वो वापस उसको करना होता है। अगर वो उसे 14 दिन के अंदर वापस नहीं करती है बच्चों, या पारित ना करे या वापस नहीं करे, तो उस स्थिति में क्या होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो बिना किसी राज्यसभा की स्वीकृति के ही उसे राष्ट्रपति के उस विधेयक को जो है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज देता है और राष्ट्रपति किसी भी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं लौटा सकता है। बच्चों अब अपन लेंगे करों पर मतदान। बच्चों वित्त विधेयक जो है या करों पर जो मतदान होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। बच्चों अगर अपन कहें कि खर्चों के बारे में या व्यय के बारे में जो है वो संसद के द्वारा विनियोजन विधेयक को स्वीकृति दे दी जाती है तो उसे जो है वो पूरा करने के लिए आगामी जो वित्त वर्ष है उसके लिए कर संबंधी जो प्रस्ताव होते हैं वो वित्त विधेयक के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया जाता है। संसद जो है वो उसे पारित करने के लिए साधारण विधेयक को पारित करने वाली एक प्रक्रिया जो होती है
वो उसको अपनाती है। साधारण विधेयक जब पास करते हैं जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया उसके लिए अपनाती है। और जो कर हैं उसको बढ़ाने या नए कर लगाने से संबंधित जो सभी प्रस्ताव होते हैं बच्चों, वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा जो है वो ये है कि वित्त विधेयक लोकसभा में विचार विमर्श के बाद सदन की जो प्रवर समिति होती है उसको सौंप दिया जाता है और यही समिति अपनी आलोचनाओं और प्रस्तावों के साथ जो है उस विधेयक को सदन को वापस लौटा देती है। बच्चों, प्रवर समिति से जब वापस आने के बाद लोकसभा में इस पर जो है वो लंबी बहस होती है उस पर बहुत ज़्यादा, और उसके बाद ही उसे पारित किया जाता है। जब लोकसभा में पारित हो जाता है तो विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के अंदर अपनी सिफारिश सहित लोकसभा को वापस लौटा देती है और इसकी सिफारिशें जो है उसको लोकसभा को स्वीकार कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, यानी इसकी सिफारिश को लोकसभा चाहे तो सिफारिश को माने या ना माने। यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा इसे लोकसभा जो है यदि 14 दिन के अंदर बच्चों राज्यसभा इसे लोकसभा को जो है वो नहीं लौटाती है तो इसे जो है वो पारित मान लिया जाता है और राज्यसभा है उसके बाद जो है वो ये विधेयक जो होता है बच्चों राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिए देते हैं और वित्त विधेयक होने के कारण राष्ट्रपति जो है वो इसे वापस नहीं लौटा सकता है। अंततः क्या होता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह जो है वो एक कानून का रूप जो है वो धारण कर लेता है। रेलवे बजट की जो प्रक्रिया है बच्चों वो अलग से होती है, लेकिन यह सामान्य बजट की तरह ही होता है। धन विधेयक का निर्णय करना लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के अंतर्गत ही बच्चों आता है। तो ये है बजट का जो है वो पूरी प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से जो है बजट पर जो है वो अनुमोदन किया जाता है।